अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये मैं वीडियो इस वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हमारा प्रोग्राम तो पहले से ही चल रहा है और इसके अंदर स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं, दाखिला लेते हैं और उसके बाद अपने कोर्सेज़ को रजिस्टर करने के बाद करते हैं। और फिर जो हमारी तरतीब है उसके मुताबिक सारा सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। लेकिन इसमें मुझे कमी ये महसूस हो रही थी कि उसमें शुरू में कई सारे लोग राब्ता करते हैं और फिर किसी न किसी को उसको उनको गाइड करना पड़ता है। कई दफ़ा मुझे पर्सनली गाइड करना पड़ता है, कई दफ़ा हमारी टीम के किसी बंदे को बताना पड़ता है कि यार इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, क्या चीज़ें हैं। और उसकी वजह ये होती है कि अब जितने भी ऑनबोर्डिंग स्टेप्स हैं उसमें सारी बातें समझाएँगे, वो सब रजिस्ट्रेशन के बाद हैं। और आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको एक-एक चीज़ पे लेके चलेंगे, बताएँगे कि कैसे कोर्सेज़ चूज़ करने से पहले क्या बेसिक बातें हैं, प्रोग्राम का मकसद और विज़न भी तफ़सील से उसमें बताया है। फिर उसके बाद उसके ऊपर ये तफ़सील भी बताई गई है कि प्रोग्राम के अंदर आपने रहते हुए कोर्सेज़ का खुद इंतखाब कैसे करना है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे होगा, आपने एक्सपोज़र कैसे लेना है मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स का, जिसमें से एक को आपने फिर चूज़ करना है। फिर उसके बाद बताया गया कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन्ड है, कोर्सेज़ किस तरह प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू और किस तरीके से डिलीवर होंगे और आप उनको किस तरह से करेंगे, हमें अपडेट्स किस तरह देंगे, अपनी परफ़ॉर्मेंस को किस तरह रिव्यू कराएँगे और उसके बाद अ, गॉड विलिंग आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे तो उसके बाद इंटर्नशिप हम कैसे ऑफ़र करते हैं और फिर इंटर्नशिप के अंदर आगे चलते हुए अगर आप अच्छी इंटर्नशिप ले जाते हैं तो आगे जॉब कैसे ऑफ़र होती है और उस जॉब भी हमारी आपको बेसिकली कैसे हेल्प करती है कि आप मज़ीद फिर आगे चलते जाएँ ना। यानी जो बेसिक मकसद है और अच्छे बड़े-बड़े इदारों में इंशाल्लाह मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाएँ, मुल्क से बाहर जाएँ, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट हो, तो ज़बानी सिर्फ़ किताबी बातें ना हो, आपने प्रैक्टिकल काम भी किया हो। तो एक पूरा जो पाथ है, वो हमारा उसका मकसद था, लेकिन वो आगे बढ़ेगा कैसे, वो चीज़ें कैसे होंगी, तो ये तो उसमें यहाँ पे डिस्कशन में हम लोग सब बाद में बता रहे थे, तो पीछे होता है कि यार रजिस्टर तो कर लें, रजिस्ट्रेशन में तो सारे सवालात हैं, तो उससे पहले बेसिक मुझे खुद भी लगता है, इस तरह किसी ने कहा तो नहीं इतनी तफ़सील का पहले, लेकिन खुद तफ़सील से बता रहे थे कि यार ये चीज़ें होती हैं, ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें आएगा। तो इस वीडियो का मकसद बेसिकली ये था कि एक तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा वो दिखा भी दूँ आपको और फिर हमारे प्रोग्राम में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं और कौन-कौन से लोगों के लिए हमारा प्रोग्राम सूट करता है, वो बात थोड़ी वाज़ेह हो जाए। अच्छा, तो सबसे मैं तारुफ़ी तौर पे ये बात बता देता हूँ कि देखिए बेसिकली हम लोगों के पास इस प्रोग्राम का जो सारा सिलसिला है वो ये है कि तकरीबन आई थिंक अराउंड 300 प्लस कोर्सेज़ तो एटलीस्ट हमारे पास इस वक़्त मौजूद होंगे। अब 300-400 कोर्सेज़ हैं और जो हम लोग आगे स्टूडेंट्स को दे रहे हैं और इसमें स्टूडेंट्स उन कोर्सेज़ को लेंगे और सारा जो लर्निंग मेथड है वो वीडियोज़ के थ्रू है। ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम उनके हवाले करेंगे और वो लेक्चर्स खुद देखेंगे, खुद अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के थ्रू उसके ऊपर मेहनत करेंगे और जो टास्क उसमें दिए जाएँगे, उन टास्क को भी प्रॉपर उन वीडियोज़ में देख के इसे सबमिट करेंगे। और उनकी सबमिशंस फिर हमारे पास से चेकिंग उनकी होगी तो हम उसमें देखेंगे क्या चीज़ गलतियाँ हैं। ठीक है? तो ये बेसिक इसका मोड ऑफ लर्निंग है, सबसे पहली बात। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि यहाँ पे आएँगे और हमारे ऑफ़िस में बैठ के लर्निंग वगैरह का सिलसिला है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आके सीखने का सिलसिला नहीं है। जो बेसिक स्टेप 1 है वो आपने अपने घर से करना है और आपको अपनी आग अंदर की घर से ही दिखानी है कि यार हम लोग चाह रहे हैं कुछ करना ना। तो अगर आप उसमें मेहनत करेंगे, ज़ोर लगाएँगे तो डेफ़िनिटली फिर नेक्स्ट स्टेज जो इंटर्नशिप और जॉब वगैरह का है वो फिर आपके यहाँ फ़िज़िकल है। तो स्टेज 1 जो बेसिक लर्निंग है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें लर्निंग है, उसमें हम यहाँ पे आपको नहीं बिठाना चाहते। आपका भी टाइम जाए, हमारा भी टाइम जाए। हम कहते हैं घर पे अपनी सहूलत से, अपनी आसानी से देखें। उसके क्या फ़ायदे हैं, हमने ये क्यों चूज़ किए, मैंने उसको बहुत तफ़सील से आपके रजिस्ट्रेशन के बाद बताया कि इसके पीछे हमारा विज़न है, हवा में ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन बहरहाल हम लोगों ने उसको वीडियो मटीरियल के थ्रू आपको हम कोर्स डिलीवर करते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए, फिर सवाल पैदा होता है कि हमारे दरमियान में सवाल आएँगे, कुछ आएँगे तो वीडियो तो जवाब नहीं देती। तो मैंने इसका भी ऑनबोर्डिंग के बाद तफ़सील से जवाब दिया हुआ है कि जवाब सारे आपको वहाँ मिल जाएँगे। जब एक दफ़ा आप स्टार्ट करेंगे कोर्स तो आपको पता भी चल जाएगा कि जवाब सारे के सारे जो होते हैं बहुत ईज़िली आसानी के साथ आप कैसे चैटजीपीटी के थ्रू और कैसे हल कर सकते हैं और स्टिल अगर किसी सवाल का जवाब ना आ रहा हो, तो आप हमसे ऑनलाइन ही पूछेंगे, व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू आप सवाल हमारे पास डाल देंगे, तो फिर हम उस जब पर्सनलाइज़ आपका जवाब जो होगा आपके लिए अ, देंगे कि क्या आपका मसला आ रहा है, उसका क्या जवाब होगा। ठीक है? कोई चीज़ फँस रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग आप हमें भेजेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे भेजनी है, वो सारी चीज़ें भी आगे डिस्क्राइब्ड है प्रॉपर्ली कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेज दी कि ये मसला आ रहा है। उससे भी मसला हल नहीं हो रहा तो गूगल मीट वगैरह के ऊपर लाइव मीटिंग हो जाती है आजकल स्क्रीन शेयरिंग के साथ उसमें चीज़ें देख के तो मिल के सॉल्व कर लेंगे। तो लेकिन सारा कुछ जो होगा वर्चुअली होगा, फिज़िकली यहाँ अपेयर होने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िकली हम रिकमेंड भी करते हैं और शुरू में हम चाहेंगे कि शुरू में कुछ चक्कर बच्चे के फिज़िकली हों। मसलन ये ऐसा हो जाए कि तकरीबन बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ हम जो उसको बेसिक टास्क देंगे, वो करने में 1 से डेढ़ हफ़्ता एटलीस्ट लग सकता है आराम से। तो 1 से डेढ़ हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में अच्छे से वो टास्क कंप्लीट करे, उसके बाद कोर्स लेने के लिए वो फिज़िकली यहाँ ऑफ़िस आ जाए। तो उस वक़्त उससे एक दफ़ा एक इंटरव्यू भी हो जाए, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह कैसा किया था और उसमें हम लोगों की यहाँ
पर्सनल जजमेंट क्या कह रही है वो भी थोड़ा देख लें, तारुफ भी हो जाए, ताल्लुक भी हो जाए कि आपको पता हो कि यार ये सारा एक ऑनलाइन हवाई सिलसिला नहीं है। हम एक टीम बैठे हैं और एक हम मकसद के लिए साथ काम कर रहे हैं, वो चीज़ें साथ पता चल जाएगी ना, तो थोड़ा सा एक एतमाद पैदा हो जाता है। तो ये हो जाएगा एक तो। और दूसरा जो है उस वक़्त कोर्स वगैरह ले जाएँगे, वो भी फिज़िकली मैं रिकमेंड करता हूँ, यूएसबी वगैरह में ले जाएँ, कई सारे लोगों का इंटरनेट प्रॉब्लम होता है, इश्यूज़ होते हैं। तो अब वो ऑनलाइन है तो बेसिकली डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट होता है। आदमी कहता है ऑनलाइन खोलूँगा, कभी नेट स्लो है, कभी कुछ है, तो उस चक्कर में फ्रिक्शन की वजह से आदमी जो होता है वो देर से वेर करता है, कोर्स को कंप्लीट नहीं करता। मोबाइल में ही डाउनलोड वीडियोज़ पड़ी होंगी तो आदमी फ़ौरन-फ़ौरन वीडियोज़ देखेगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ़ कंप्यूटर वगैरह खोलना होगा तो काम आसान लगता है आदमी को। शुरू की तो वो कुछ कोर्सेज़ और बिल्कुल बेसिक्स जो होती हैं उसके लिए तो कुछ देखना भी नहीं होता, तो कुछ कंप्यूटर की ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ़ किसी बगैर कंप्यूटर या ख़ारिजी चीज़ की ज़रूरत के आदमी को सिर्फ़ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, तो वहाँ पे तो उसकी ज़रूरत होती ही नहीं है। दूसरी बात ये हो गई। अच्छा, तो ये चक्कर कम लगेंगे, उसके बाद फिर आगे भी 1-2 दफ़ा चक्कर होंगे, वो आपको आपको आगे बता दिए जाएँगे। 2 बातें सीधी इसमें वाज़ेह हो गई हैं, ठीक है? थर्ड ये है कि जब आप लोग यहाँ एनरोल कर लेंगे, जॉइन कर लेंगे, तो इसमें कौन लोग हमारे मुख़ातब हैं, ऑडियंस कौन है, किन बच्चों के लिए ये कोर्स बेसिकली है। तो देखिए विज़न मैंने आगे भी डिस्क्राइब किया, यहाँ पे एक बेसिक मालूमात मैं पहले देना चाह रहा था कोर्स के आपके रजिस्ट्रेशन से पहले, वो बेसिकली जो हम जहाँ पे हमारा ऑफ़िस मौजूद है, इसके इर्द-गिर्द जो हमारे इर्द-गिर्द की कम्युनिटी है, ठीक है? एक यहाँ पे हमने बिज़नेस ज़ीरो से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आईटी सेक्टर में हम लोग एक अच्छा जा रहे हैं। तो हम अपने से कि भई किस तरह से हेल्प कर सकते हैं यहाँ के बिल्कुल अपने आस-पास वालों को, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए हमने ये सारा कुछ किया। तो हमारे बुनियादी ऑडियंस हमारी यही लोग हैं जो हमारे करीब-करीब हैं या हमारे जान-पहचान वाले हैं। ये कोई पब्लिक कोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसको ऑफ़र कर रहे हैं और सारे बच्चे आ सकते हैं, कहीं पे पाकिस्तान भर से कहीं से जॉइन करेंगे और वो कुछ करेंगे, नहीं, हमारी वो ऑडियंस नहीं है। वो लोग जो फिज़िकली हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारे आस-पास के बच्चे हैं, उनको पता भी है हमने राब्ते भी उनसे ही किए हैं। या फिर खुद क्योंकि मैं टीचर हूँ, 1-2 जगह पढ़ाना मेरा है मुस्तकिल, तो अब वहाँ के कुछ बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स भी राब्ता कसरत से करते हैं कि यार करना चाह रहे हैं, तो मैंने फिर उनको भी सेकंड स्टेज के अंदर अब जो है ना इसमें एनरोल करना शुरू कर दिया कि जो हमारे इदारे के बच्चे हैं, तो वो बच्चे भी जो हैं क्योंकि उनके साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है, एक ताल्लुक है, तो उनको एक तरह से मैं सपोर्ट कर दूँ और अच्छे कोर्सेज़ वगैरह वो खुद करें। ठीक है ना? तो अगरचे वो बातों-बात वो भी बच्चे फिज़िकली नहीं आ सकते, तो ये चीज़ भी है, लेकिन बहरहाल उनसे एक बहुत पर्सनल लेवल पे ताल्लुक होता है। तो उनको भी हम अपना मकसद यही था ना कि यार हमारे बिल्कुल करीब वाले लोग जो हैं, वो हमारे फ़ायदा जो एक इतने अरसे से हम लोगों ने इस फ़ील्ड में अपने आप को लाया है, तो हम उनको एक तरह सपोर्ट करें, मेंटरशिप प्रोग्राम टाइप की चीज़ है। ठीक है? तो अब बात आ जाएगी कि यहाँ पे कोर्स के ऑडियंस वगैरह बच्चे हैं या बड़े हैं, ये वाली चीज़। तो देखिए बच्चे और बड़े का इतना नहीं है इसमें। बेसिकली बच्चों के लिए कोर्स नहीं है ये, छोटे बच्चों का कुछ काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है? 5वीं क्लास, छठी क्लास के बच्चे हैं, पार्ट टाइम ये वो कर लेंगे। आई वोंट रिकमेंड कि वो लोग यहाँ पे आएँ, जॉइन करें या ज़्यादा इधर ज़ोर-वोर लगाएँ। कोई उनके लिए भी कोई छोटे-मोटे कोर्सेज़ भी हमारे पास तो हैं ही, डेफ़िनिटली हमारे पास एक पोर्टफ़ोलियो 300 प्लस कोर्सेज़ का है। लेकिन ये बेसिक उनके लिए नहीं है, ठीक है? उनके लिए है जो लोग क्विकली इस फ़ील्ड में एंटर करके कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो जल्दी एंट्री उनकी हो जाए, कहीं न कहीं काम पे लग जाएँ और कि अच्छी जल्दी स्किल्स डेवलप कर सकें। बड़े भी हों, उनके ज़हन इतने खुले हों कि चीज़ों को जल्दी समझ लेते हों ना, उन बड़ों के लिए है, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है? बड़ों में फिर मैं कहता हूँ कि 9th से आगे से ऑडियंस हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हो जाती है। जो बच्चे 9th क्लास में हैं या फिर 9th से कुछ कम ज़्यादा 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर के बच्चे, ये आप कह लें ये खालिस स्पेशल ऑडियंस है स्पेसिफिकली कि जो मैं कहता हूँ इसके लिए सबसे मौज़ूद है। बाकी इससे बड़े भी हो सकते हैं डेफ़िनिटली, फिर वो सीखने के लिए कोई उम्र कैद तो नहीं है कि आदमी इतने साल के बाद नहीं सीख सकता। तो बीए वाले, बीएस वाले, उसके बाद भी कई सारे लोगों को आईटी में दिलचस्पी होती है, तो वो फिर डेफ़िनिटली यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी चीज़ें ले सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, कोर्स कंटेंट के हवाले से अब आ जाते हैं। ये तो है हमारी ऑडियंस का ज़िक्र हो गया। कोर्स कंटेंट के हवाले से बात ये है कि देखिए कोर्स कंटेंट हमारे पास 300 प्लस कोर्सेज़ कौन से हैं, उसकी तफ़सील क्या है। तो एनरोलमेंट के बाद उसका प्रॉपर तरीका आपको समझाया जाएगा कि वो कैसे आपने चूज़ करने हैं। लेकिन एक थोड़ा-सा बुनियादी तारुफ़ हो जाए कि वो कोर्सेज़ कौन से हैं, कैसे हैं और आप कहाँ देख सकते हैं। उसके लिए रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? अभी वो देख लेते हैं और दूसरा रजिस्टर करने का तरीका क्या है, वो भी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए अभी स्क्रीन पे चलते हैं और आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं ना? अच्छा, इसके अंदर ये आप गूगल पे सर्च कर लेंगे वर्किट इंक्यूबेटर, ठीक है? ये वर्किट इंक्यूबेटर प्रोग्राम है, तो हमारा ये इंक्यूबेटर प्रोग्राम पहले नंबर पर ही आ गया, workit.pk/incubator, ये इसका लिंक भी नज़र आ जाएगा। अच्छा, अभी इसके अंदर यहाँ वेबसाइट के ऊपर सीधा-सीधा यहाँ दाखिले के लिए ये बटन है, एनरोल नाउ, और व्यू कोर्सेज़ में कोर्सेज़ सारे नज़र आ जाते हैं। कोर्स का कुछ ना कुछ तारुफ़ हल्का-फुल्का हमारे प्रोग्राम का यहाँ लिखा हुआ भी है।
कि गाइडेड लर्निंग पाथ है, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, लाइसेंसेस वगैरह हैं, उनके भी फिर एक्सेस वगैरह हम दे देते हैं उनको, जो फिर पढ़ते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, जिनको पता होता है वो फिर समझते हैं इन चीज़ों की क्या वैल्यू है। जिसको एक चीज़ का पता ही नहीं है बेचारा, वो कहाँ जोड़ लगाता रहेगा, ठीक है? तो ये मुख्तलिफ पर्पस और मिशन है कि यहाँ करीब के बच्चे जो हैं वो इसमें आ जाएँ, ठीक है? मेंटरशिप और सपोर्ट उनको दें, टूल्स के एक्सेस दें, और जो है एक्सपर्ट लेड कोर्सेज हो, हम अपने से कोर्सेज बनाने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है कि यार हम ये कोर्स बना लिया बड़ा अच्छा है, वो कोर्स बना लिया। इससे कहीं बेहतर है इंडस्ट्री में जो उसका चीता मौजूद है ना, हमने उनके कोर्सेज परचेज किए हैं। 30 लाख प्लस का हमारे पास, आई एम गारंटीइंग यू कि 30 लाख से ऊपर का जो है कोर्सेज का ये स्टॉक है, जो पेड कोर्सेज है, फ्री कोर्सेज भी इसमें कुछ हैं, लेकिन वो चंद एक ही हैं, ज़्यादातर पेड है। और उनकी मालियत जो है वो पाकिस्तानी 30 लाख रुपए से भी ऊपर ही बनती है। तो इतने सारे कोर्सेज हमने जमा किए हैं, वो पे हमारे पास पड़े हुए चढ़ रहे हैं, हमने क्या करना है? तो अब वो चीज़ अगर आगे उससे वैल्यू डिलीवर हो जाए, बच्चे काम पे लग जाएँ, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ना। इस वजह से ये इस प्रोग्राम की एक तो ये चीज़ थी। तो ये इसमें कुछ बुनियादी चीज़ें थी, कौन से टूल्स हैं, क्या हैं, तो कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब यहाँ हल्के-फुल्के में, तो और इतना कोई इतना ख़ास। तो इसमें आपकी कोर्सेज़ की जो बात आ जाती है, आप कोर्सेज़ जो देख सकते हैं, हम खोल लेते हैं यहाँ पे। ये अच्छा, कई सारे लोग सिर्फ़ इस वजह से भी खालिस उन्होंने हमारे पास जॉइन किया है कि कोर्सेज़ जो है ना, उनको पेड कोर्सेज़ से मिल नहीं रहे थे कहीं से भी, इतने खर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे पाकिस्तानी बच्चे ज़्यादातर हैं ना हमारे तो आस पड़ोस में, तो मसलन ये हमज़ा अली अच्छा इंस्ट्रक्टर है, पाकिस्तानी कोर्सेज़ भी काफ़ी सारे हमने रखे हुए हैं। तो उनका लोगों को पता होता है यार, तो बड़ा मशहूर आदमी है, इसका कोर्स अगर है तो बड़ा ज़बरदस्त होगा ना। इसी तरह फिर ये हिशाम सरवर साहब हैं, इनके कोर्सेज़ हैं, इरफान मलिक साहब हैं, ये बड़े नाम हैं ना इन लोगों के, तो इनके अच्छे कोर्सेज़ हैं और लोग समझते हैं कौन है। जो लोग इंडियन चैनल्स देखते हैं उनको पता है ये संजय सुपरन्स का कोर्स, और संजय सुपरन का कोर्स $1200-1500 से नीचे किसी को भी वो नहीं देता, वो भी आफ्टर डिस्काउंट। तो बहुत कीमती कोर्सेज़ हैं। वक़ास अहमद को कई सारे लोग जानते होंगे, जो पाकिस्तानी है ना और इंडियन या गरीबी नाम है, तो लोगों को उनका पता होता है इनके कोर्सेज़ का, जिसने कहीं सुना होता है। सर हुदैफा को शायद जानते हो आप, सर हुदैफा के कोर्सेज़ बड़े जो है ना बहुत जाने-माने, मेटा एड्स का इनको बड़ा तजुर्बा है, और माशाल्लाह मेटा एड्स का इनके जो बात होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो जो कई सारे नाम सुनने की वजह से भी आ जाते हैं कि यार फलाना कोर्स है तो डेफ़िनिटली आई कैन कम, यार वो कोर्स तो मुझे यहाँ मिल रहा है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ़ हमें एज़ अ कोर्स प्रोवाइडर के तौर पे ना देखें, हमारे आस-पास के बच्चे हैं, तो हम मेंटरशिप प्रोग्राम दे रहे हैं, और ये सिर्फ़ एक कोर्स से कहीं बढ़ के आपके 4 पैसे यहाँ बचाना सिर्फ़ मकसद नहीं है, वो रीसेलर्स आपको मुमकिन है इनका कोर्स जो यहाँ 1000-1200 रुपए का है, कोई ना कोई रीसेलर जिन्होंने एक दफ़ा रिकॉर्डिंग कर लिया उनके कोर्सेज़ की, आपको जो है ना 5000-6000 रुपए में बेच देते हो, तो वो इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन असल में एक जो पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ है वो इसके गिर्द है। यहाँ पे आप मेन कैटेगरीज़ देख सकते हैं कि आपकी दिलचस्पी के अगर इनमें कोई शोबे हैं, तो इसके ऊपर हमारे पास ऑलरेडी मटीरियल मौजूद है। ठीक है? एक बात ये आ गई। फिर स्टूडेंट ने रजिस्टर कैसे करना है? सिंपल है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का बटन यहाँ दिया हुआ है, तो ये फॉर्म आपका सबमिट होगा। इसमें सारी तफ़सीलात हैं, स्टेज 1 से लेके 2, 3, 4, 5 तक आपने सारे सवालों के जवाब देने हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद हमारी टीम आपको व्हाट्सएप करेगी, और व्हाट्सएप ही हम मेन जो है ना फिलहाल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे, उस पे आपसे राब्ता होगा और नेक्स्ट स्टेप आपको बता दिए जाएँगे। ठीक है? तो ये पूरे प्रोग्राम का खुलासा है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम।